अलैका या हबीबल्लाह। मिलकर पढ़िए सब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। आते हैं वहीं जिनको सरकार ही बुलाते हैं। मिलकर पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या सोहरा मदीने वाला दुखियां दा सिराए। सोहरा मदीने वाला दुखियां दा सिराए। सोहणे दा नाम सोहना सोहना, सोहणे दा नाम सोहना, हर मर्ज दी दवा है। सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए। बैठे ने विच सुनदे ने सबदी बोली। बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सबदी बोली। मंगदा जो आप कोलूं भरदे ने उसदी झोली। मंगदा जो आप कोलूं भरदे ने उसदी झोली। ते दर दर ते कोई नहीं मंगदा, मंगदा दर दर ते कोई नहीं मंगदा। सोहणे दा जो गदाए। सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए। सोहना मदीने वाला दुखियां दा सिराए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा। दसा की मैं मुस्तफा दी कैडी सोनी शाने। दसा की मैं मुस्तफा दी कैडी सोनी शाने। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सपारा। पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सपारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालू प्यारा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा। आपे चन्न
तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा। बिगड़ी बना दे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बना दे मेरे नबी का इशारा। कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा। एक जोरदार नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। माशाल्लाह। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा। बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला न मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया भी ना मिलेगा। और बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, बड़े नफीस हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, और मकाम उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीं, वो तो चाहने वालों के दिलों में रहते हैं। अब बारगाह खैरुन्नाम में मैं हाज़िरी लगवाने के लिए दावत दूँगा। मोहतरम जनाब मोहम्मद इलियास चिश्ती साहब वो आएँ और बारगाह खैरुन्नाम में अपनी हाज़िरी लगवाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे ख़त्म नबूवत। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा खुदा जिसे ओझे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। और परख ना हो अगर किसी को किसी को तो या हुसैन कहो। अरे यही वो नाम है जो शजरे कंगाल देता है। बढ़िए नाम सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
साल सवाब की महफिल है, कलमा शरीफ का विद करना है तो तमाम ही अहबाब मिलकर पढ़िएगा। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। ऐसे नहीं बाबा से बुलंद पढ़िए ला हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। ए बाप ते सिर दे ताज हो दे, ए बाप ते सिर दे ताज हो दे। इना नाल ही घर विच राज हो दे, इना नाल ही घर विच राज हो दे। सोखे वेले नहीं इना दे बाज हो दे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ना ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। में मराते जुम्मे वाला रोज होवे, कहिए ना सुभान अल्लाह। में मराते जुम्मे वाला रोज होवे, मेरी मंजीते कल में दा शोर होवे। अख खोला ते नबी मेरे कोल होवे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़ो ला इलाहा। हवाल उन्हीं से जा कहना, सुनता है खुदा उनका कहना। मक्की मदनी के क्या कहना, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमान नबी दिया खबरां दा, ए कलमा साथी कबरां दा। रसी फर्क न ज़ेरा ज़बरा दा, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह। या मुहम्मद सरवर सल्ले अला या मुहम्मद सरवर सल्ले अला। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पई पइयां दे दर्दी होंदे ते पाई पइयां दियां बावा बाप सिरां दे
ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा बाप सिना दे ताज मुहम्मद ते मावा ठंडिया छावा ते टुर गए ने दिलदार दिला दे वतनो चुक मुहारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे एक कंड दीदी जद यारा ले यार हवाले रब दे ए मिल ले जानी वारी इस मिलने नो तू याद करे से तेरों से उमरा सारी इस मिलने नो तू याद करे से तेरों से उमरा सारी। माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में आपने हाजिरी लगवा रहे थे मोहतरम मोहम्मद अलियास साहिब। अल्लाह ताला इनके सोज़ और अंदाज में मज़ीद खैर और बरकत का नज़ुल अता फरमाए। नामे मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, ज़रा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुबहान अल्लाह। नामे मोहम्मद से दिलों को सरूर मिलता है, निगाहों फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। और नसीब कैसा भी हो नामे मोहम्मद लेकर, और नसीब कैसा भी हो नामे मोहम्मद लेकर, खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। अब बारगाह नामे में हाजिर लगवाने के लिए दावत दूँगा मोहतरम जनाब मोहम्मद मुदस्सर अली, वो आएँ और अपनी हाजिरी लगवाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी। तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि कोई भी लब खामोश न रखे। दुरूद पाक की सकीदत से पढ़ना है कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं और मदीने वाले आका हमें खुद से मात फरमा रहे हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। उठी नजर उठी नजर तो तेरे करम पे ठहर गई। ये दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। ये दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। और हिजरे हिजरे नबी में ये आब असर गई।
तड़पे जो हम यहाँ मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहाँ मदीना पाक खबर गई। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या महबूब अल्लाह। मिलाद की महफिल है, आइए मिलाद के हवाले से गुलाम। आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला। अमदे मुस्तफ़ा जोर से अमदे मुस्तफ़ा मरहबा 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 मरहबा। अमदे मुस्तफ़ा आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला। दुख मुक गए ने सब दुनिया दे, दुख मुक गए ने सब दुनिया दे, खुशियाँ दे वेले आए ने। बड़े रहमत रब दी दुनिया ते, बड़े रहमत रब दी दुनिया ते, मेरे आका तशरीफ ले आए ने। अमदे मुस्तफ़ा बोलो ना यारा। अमदे मुस्तफ़ा मरहबा 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 मरहबा। अमदे मुस्तफ़ा आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला। लजपाल जिदा रखवाला है, लजपाल जिदा रखवाला है, ओनू कौन मिटा वन वाला है। साड़ी उस सोने नल लग गई है, साड़ी उस आका नल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अमदे मुस्तफ़ा मरहबा 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 मरहबा। अमदे मुस्तफ़ा आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला। जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, जिथे मेरे हजूर दा डेरा है, उथे रहंदा सदा सवेरा है। विच कब्र दे आका आखणगे, विच कब्र दे आका आखणगे, एनो छड़ दे ओए ते मेरा है। अमदे मुस्तफ़ा मरहबा 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 मरहबा। अमदे मुस्तफ़ा आया कमली वाला, आया कमली वाला, सब बढ़िए आया कमली वाला, आया कमली वाला। अमला वाले ओए तर तर जाने ते गाफिल गोते खादे, डुबन ना देना मोहम्मद बख्शा ते कामिल पीर जिना दे। ले ओ यार हवाले रब दे, ते मुड़ मिल ले एक वारी, इस मिलने नो याद करे से तेरो से उमरा सारी।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जैसा कि आप तमाम जानते हैं, आज की अज़ीमुश्शान महफ़िल बहुत ही मुखलिस और प्यारे भाई मोहतरम जनाब मोहम्मद रज़ाक अंसारी साहब उनके इसाले सवाब के लिए सजाई गई है। अल्लाह ताला इस अजीम महफिल से उनकी कब्र को रोशन मुनव्वर फरमाए। दुनिया में हर एक का जिस के साथ किसी लिहाज से वास्ता पड़ता है, वो उसी लिहाज से उसे याद करता है। मैंने बचपन भी उनके हाथ में गुजारा, फिर जवानी भी, कई साल हमारा आमना सामना उठना बैठना रहा, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी हमने कोई नाराज़गी की हो, कोई ऊंची आवाज़ में बात की हो। मोहब्बत और प्यार के साथ ही हमारा वक्त गुजरा है और बड़ी खूबी कि सारी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को पाला पोसा। ये बहुत बड़ी गवाही है और आपके हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी मिठास भी रखी थी कि जब वो खाना पकता तो पता चलता कि ये जुल्फ़कार साहब ने पकाया है। ये चीज़ें कुछ बयान करने वाली होती हैं, कुछ नहीं करने वाली होती, कुछ पर्सनल मैटर भी होते हैं। मैंने मजमूई तौर पर आपको बहुत ही मुखलिस पाया और बहुत ही खुले दिल वाले थे। उनकी ये खूबी कि जब यहाँ पे आए तो महफिल मिलाद की काफ़ी कोशिश करते, अपने घर में महफिल मिलाद को मनाते सजाते। मुझे भी कई मरतबा मौका मिला और आज उसका सिला ये मिल रहा है कि उनकी औलाद उनके इसाले सवाब के लिए भी महफिल मिलाद सजा रही है और ये औलाद की उन्होंने तरबियत की, घर में एक माहौल दिया। ऐसा ही माहौल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारी खुशी भी अल्लाह के नाम के साथ, हमारी गमी भी अल्लाह के नाम के साथ, बजाय इसके आओ फगा को वावेला या खुशी के मौका पे कोई गैर शरी काम नहीं। जब भी खुशी का मौका है तब भी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र खैर, साहबा कराम औलिया कराम का जिक्र खैर और बिलखसूस अल्लाह ताला का जिक्र। जब गमी आए तब भी ऐसा ही मामला होना चाहिए। हमारे दरमियान खुर्शीद मिल्लत फादर नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद चुराई साहब तशरीफ़ फरमा है, उनका ही खुसूसी बयान होगा। मैं एक जुमला सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जितनी देर आप यहाँ बैठे, अब जो घर वालों ने कोशिश की है, जो टाइम उन्होंने रखा है, उसी के मुताबिक ही हमें चलना है। यहाँ पे जितनी देर बैठे गुनाहों से बचे रहेंगे और फिर इंशाअल्लाह खुर्शीद मिल्लत जब बयान फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखिए। मैं सिर्फ दो शेर मियाँ साहब के अहले खाना के लिए, ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए और ये मेरे कहने से या आपके सुनने से नहीं, ये वही समझ सकता है कि जिसे सदमा पहुंचा हो। आज उनके भाई, उनके घर वाले, बिलखसूस उनके बेटे बेटियां इंतहाई दुख में, लेकिन ये क़ज़ा इलाही है, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसे मानना पड़ता है। और जब बुजुर्ग और मोहब्बत वाले, इवन कि कोई दोस्त, कोई शागिर्द या उस्ताद मोहतरम जुदा होते हैं तो ये सदमा बहुत बड़ा होता है। इंसान के दिल की, घर की सारी रौनक चली जाती है। मशहूर शेर है मियां साहब का,
जिस दे नाल सी जिस दे नाल सी और रौनक घर दी टुर गया घर वाला दिल नो एक पल चैन न आवे दे गया रोग निराला दिल नो एक पल चैन न आवे दे गया सजन टुर गए सजन टुर गए और रौनक टुर गई सुंजे हो गए वेड़े सुंजे हो गए वेड़े आ सजना मैं याद करा चरखे दे हरे हर गेड़े आ सजना मैं याद करा चरखे दे हर गेड़े ले ओ यार हवाले रब दे लम्मी पईए जुदाई लम्मी पईए जुदाई उस दिन ईद मुबारक रब मिलाया ते फिर मिलांगे और उम्मीद न काई रब मिलाया ते फिर मिलांगे और नकाई यार जिंदा सोबत बाकी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह नायत ही खूबसूरत अंदाज में हाजिरी लगवा रहे थे बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब हाफिज़ कारी फ़ारूक अहमद चिश्ती साहिब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में सोज़ व गदाज में मज़ीद खैर व बरक़ात का नुज़ूल अता फ़रमाए। अब ख़ुसूसी खिताब के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्शीद अहमद जुराही साहिब। नारों की गूंज में जनाब का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ये आप हजरात थोड़े थोड़े से आगे तशरीफ़ लें, थोड़े थोड़े से आगे हो जाए।
पीछे ना बाबा और आगे आइए, बुजुर्गों के आइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम तुरदु अलैया आमालुकुम फमा रअयतु मिन खैरिन हमिदुल्लाह व मा रअयतु मिन शर्रिन इस्तगफरतुल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैहि। थोड़ी देर के लिए आप हज़रात अपनी तवज्जो फोन से हटाएं, गरू से हटाएं और गुम्बद खजरा का तसव्वुर करके सरवर कौनैन की बारगाह में दुरूद और सलाम की तोहफे पेश फरमाएं, क्योंकि सलाम में अदब जो है वो इस्लाम की रूह है। महफिल बेशक 2 घंटे की हो, आधे घंटे की हो, लेकिन उसके अंदर अदब का होना बड़ा जरूरी है। और जिस बंदे के पास अदब नहीं है, समझो कि वो इस्लाम की जो रूह है उससे मारूम है। इसलिए आज ये मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल है। हम सारे अदब वाले बैठे बाबाज बुलंद अदब के साथ उस अदब वाले रसूल की बारगाह में फरिश्ते परिंदे भी जब सरकार मदीना की बारगाह में जाते तो बोलते नहीं। मोहब्बत के साथ अस्हाब रसूल फरमाते हैं कि हम हजूर की बारगाह में जब बैठे होते तो इधर उधर हिलना भी ना, और हमारे सरू पर परिंदे बैठ जाते, वो भी बोलते नहीं। उनको भी पता है कि सरकार मदीना की बारगाह में बैठे हुए हैं। ये जो महफिल है ये सरवर कौनैन की महफिल है, ये मेरी महफिल नहीं है, आप लोगों की महफिल नहीं है। ये भाई मोहम्मद आतम साहब और इनके वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद जुल्फकार साहब, उनकी महफिल नहीं, उनके इसाले सवाब की महफिल है। लेकिन महफिल असर सरवर कौनैन की महफिल है। और जब सरवर कौनैन की महफिल के अंदर बैठने का बंदे को सलीका मिल जाए, अंदाज बैठने का मिल जाए, तो बंदा दुनिया के अंदर भी इज्जतें मिलती हैं, इज्जतें अल्लाह उसे अता फरमाता है। दुनिया से जाने के बाद कब्र में भी अल्लाह उसे इज्जतें अता फरमाता है। और हशर के रोज भी बड़ी शान और शौकत के साथ उस बंदे को उठाया जाता है जो बंदा अदब वाला है। इसलिए हमारा जो बुजुर्गान का जो तरीका है, सुन्नत व जमात का जो तरीका है, उसके अंदर अदब ही अदब है। नबी के सहाबा का अदब, नबी की आल का अदब, वालदेन का अदब, छोटू के साथ कैसे पेश होना है, थप्पड़ नहीं मारना, शफकत के साथ पेश आना है, बड़े आला किस्म के साथ बड़े अक्सर अंदाज में ये इस्लाम में आदाब सिखाता है। तो बाबा जी बुलंद अदब के दायरे के अंदर रहकर थोड़ी देर हमने जिक्र आका करीम के मुजस्सम जिक्र खैरुल अनाम करना है, तो अदब के साथ आप लोगों ने सुनना है। अगर अच्छी बात लगे तो या कहना या रब तेरी रहमत का सदका ये रुतबा मुझको बख्शा है, फूलों में तुर रहे हैं कांटे मेरी जुबान से, वरना कहाँ में और कहाँ निगाहते गुल, नसीब में सुबह हो ये तेरी मेहरबानी है। हज़रात गिरामी बाबा जो बुलंद शान और शौकत के साथ सरवर कौनैन की बारगाह में दुरूद और सलाम की तौफीक पर सलात बड़ा मशहूर कलाम बचपन के दौर के अंदर हमने वो सुना है कि हम जब 6-7 साल के थे, उस वक्त भी तरीकाकार ये था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं
उनकी जुबान पे कलमा अच्छे तरीके से वो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन ये वो नात उनके वालिदैन मस्जिद भेजने से पहले अपने बच्चों को ये नात सिखाया करते थे ताकि बच्चों के सीनों के अंदर आका करीम की मोहब्बत उजागर हो जाए। तो लिहाजा वो नात वो जो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिस तरह पुराने आज से 15-20 साल पहले वो तख्तियों का दौर था, तख्तियों के ऊपर जो है वो कलम और सही के साथ जो है वो तख्ती के ऊपर जो है वो लिखाया जाता था, राइटिंग के वाले से मामला होते थे। अब तो दौर ऐसा आ गया कि अब बड़े बड़े जो लेक्चरार है वो लिख नहीं सकते, फोन के सहारे से लिखते थे, लेकिन उसके अंदर बड़ी मेहनत की जाती थी। तो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास 2 कलमे और 2 दुआ थे। पूछा गया अहमद रजा ये आला हज़रत बनने के लिए बंदे का भी आला होना जरूरी है, इस बंदे के पास अदब नहीं है वो आला हज़रत को नहीं मानेगा। तो आपसे पूछा गया इमाम अहले सुन्नत आपने ये 2 कलमे 2 दवातें रखने का मकसद क्या है? मिसाल के तौर मेरे पास ये पेंसिल है, इस पेंसिल के साथ फतवा भी लिखा जा सकता है, नात भी लिखी जा सकती है, पेन का काम है लिखना, पेंसिल का काम है लिखना, तो एक पेंसिल ही गुजारा कर सकते हैं। लेकिन आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से पूछा गया कि सरकार आपके पास ये 2 कलमे और 2 दुआतें रखने का मकसद क्या है? फरमाया कि जो कलम और दुआत है ना, इसके साथ जब भी लिखता हूँ हुजूर सलाम के खिलाफ, जब नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कोई जबान दराजी करता है तो मैं इस कलम के साथ लिखता हूँ। तो फरमाया दूसरी जो कलम और दुआत है उसके साथ आप फरमाते हैं मैंने इसके अंदर मुझ को अंबर भी डाल रखा है। फरमाया इसके साथ जब भी लिखता हूँ हुजूर की तारीफ लिखता हूँ। तो आपने वो नात लिखी है कि सबसे ओ लागो आला भी सारे पढ़े सबसे ओ लागो, ये सबको नात आती है इसलिए मैं फारसी में भी नात पढ़ सकता हूँ, अरबी के अंदर भी कुछ गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन ये नात आसान है लिहाजा सारे सरकार के गुलाम ये पढ़ सकते हैं। पढ़े जरा, अल्लाह आपकी जुबान को फालिज से बचाए, और जो हुजूर का जिक्र करने वाला है उसको फालिज भी नहीं होता। पढ़े सबसे ओ लागो आला सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बाला हो। और ये नात आला हजरत ने लिखी है, ये हदीस का सहारा लेकर मेरे आला हजरत लिखी है। पूछा गया ऐ सरकार इमाम अहले सुन्नत ये आला हजरत का जो कलाम आपने लिखा है ये कहाँ से देख कर लिखा है? तो आप फरमाते हैं सरकार अबू हुरैरा फरमाते हैं आमीना के लाल जब मुस्कुराया करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से जब नूर निकलता था तो दीवारें रोशन हो जाती थी, इसलिए हम दुनिया को पैगाम देते हैं दांत हमारे भी हैं, दांत आमीना के लाल के भी हैं, लेकिन मेरा नबी जब मुस्कुराता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक से ऐसा नूर निकलता था दीवारें रोशन हो जाती थी। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे ओ नागो आला हमारा नबी सबसे बाला गो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। आपने आखिर तक यही शेर पढ़े और एक मतलब आवाज बुलंद पढ़े बगैर सिबे के, अगर बिजली चली जाए तो पढ़ सकते हैं कि पढ़े सबसे ओ माशाल्लाह। थोड़ी सी रफ्तार तेज करें क्योंकि ये महफिल के अंदर बात नहीं होती है, मैं गुफ्तगू मैंने शुरू नहीं की, लेकिन मेरा जो तरीकाकार है वो महफिल के अंदर अगर अदब नहीं है तो फिर उस महफिल को करने का मकसद ही नहीं है। सारे नबी पाक के गुलाम मोहब्बत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ एक बंदा अगर ये फसल का दौर है और एक बंदे की भैंस या बकरी किसी फसल में चली जाए, इस वक्त फसल तैयार है, बर्बाद हो जाए तो एक बंदे की आवाज पूरे इलाके के अंदर आएगी, शोर बर्पा होगा जी, बर्बाद हो गए जी, फसल बर्बाद हो गई। तो लिहाजा फसल बर्बाद होने के लिए हम बहुत आवाज निकालते हैं
हजूर सलाम के जिक्र के लिए अगर हमारी आवाज सरकार के जिक्र के लिए ना बोले तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। आवाज बुलंद सरकार का जिक्र करें सबसे ओ नबी सबसे बाला हो आला। अव्वल तारीफ उस आलम के अर्ज़ समा की, उसके बाद अनगिनत दरूद हुज़ूर सरवर कौनैन फ़ख्र मौजूदात दुनिया के अंदर कब्र और हशर के रोज हमारी मुश्किलों को हर फरमाने वाले नबी की बारगाह नाज़ में दुरूद और सलाम के तोहफे और अकीदों के खिराज पेश करने के बाद जो आय करीम मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ने का शर्फ़ी अजीम हासिल किया है, बरकत के तौर पर अल्लाह करीम मेरी जुबान से कलम हक को जारी और सारी फरमाए। शेख नियाज़त के लायक हमारे चकसवारी के खूबसूरत आलिम अजीम कारी भी हैं, सनाखान मुस्तफ़ा भी हैं। अल्लाह करीम हज़ूर नबी पाक की वसीला से मज़ीद इनको इज़्तियात फरमाए। नियाज़त के लायक हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फ़ारूक अत्तारी साहब, इसके अलावा जितने भी इनके सरकार दो आलम के गुलाम इस महफ़िल में तशरीफ़ फरमाए मेरे जमीन यसार मुक़द्दर उलमाए कराम अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद फ़याज़ रसूल साहब हैं, अज़ीज़म मोहम्मद वलीद आरब साहब तशरीफ़ फरमाए, अल्लाह ताला मौलाना समीर असलम साहब तशरीफ़ फरमाए और हमारे इलाके की चकसवारी की खूबसूरत आवाज़ अल्लामा मोहम्मद अलियास नक्शबंदी साहब तशरीफ़ फरमाए और आज के अजीम शान महफिल के मेज़बान जनाब सईद मोहम्मद मुश्ताक साहब ने मुझे हुक्म किया है, उन्हें अपने बरादर की याद में उनके साले सवाब के लिए मिलाद मुस्तफ़ा का इत्तमाम किया। भाई मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह करीम उनकी जितनी औलाद है उनको तमाम दुनिया की जो भी इज़्ज़तें अल्लाह करीम अता फरमाए। हज़रात गिरामी, ये साले सवाब की महफिल है, वक़्त के दामन के अंदर इतनी वुसअत नहीं होती, आप लोगों के पास भी इतना वक़्त नहीं होता और हमारे पास भी इतना वक़्त नहीं होता, क्योंकि सरकार के जिक्र के लिए वक़्त जितना भी गुजारा जाए इतना कम है। अगर हम अपनी सारी जिंदगी अल्लाह तबारिक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए अपनी जबीन नियाज को रब्बुल आलमीन की बारगाह में झुकाते झुकाते जिंदगी गुजारें, तब ये आमिना के लाल का शुक्र और एहसान का बदला नहीं चुका सकते, क्योंकि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात गिरामी है कि ये हमारे लिए इजाज़ वाली बात है कि अल्लाह करीम ने हम सब को अपने घरों से उठाकर अपने महबूब अलैहिस्सलाम की याद के लिए चुन लिया। ये बहुत बड़ी इजाज़ वाली बात है। आज हमारी पेशानियों पर शराबी नहीं लिखा जाता, जानी नहीं लिखा जाता। आज अगर हमारे कपड़े नापाक हो जाएं तो काटे नहीं जाते। ये कौनैन के वाली का उनका सदका है, ये सरवर कौनैन की निगाहबानी है, ये हजूर सल्लल्लाहु की दुआ का सदका है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी की निगाह जिन पर पड़ी है और जिनकी निगाह हजूर पर पड़ी है वो जहन्नमी नहीं हो सकती। क़यामत तक मेरे आका अपने गुलामों का मुशाहिदा फरमा रहे। सरकार दो आलम के गुलाम हजूर की बारगाह में तशरीफ फरमाए। मैं कोशिश करूंगा निगाह के वाले से बात करूंगा, क्योंकि सही सभी निगाह वाले, ये सरकार के गुलाम सारे निगाह वाले हैं, इसलिए बात में आंखों की करूंगा। आंख आंख के अंदर फर्क है, दरख्तों के अंदर भी फर्क है, हाथों के अंदर भी फर्क है। एक हाथ की पहुंच दुनिया है, लेकिन दुनिया कायनात के अंदर चाहे कोई बंदा अमेरिका का अंदर हो, चाहे इंडिया का रहने वाला हो, चाहे बांग्लादेश का रहने वाला हो, आईडी कार्ड जो बनाया जाता है वहां पर जो अंगूठा लगाया जाता है उसके अंदर आज तक किसी बंदे ने ये नहीं बताया कि दो इंसान ऐसे हैं कि जिनके अंगूठे के निशानात बराबर हैं। हजूर की बराबरी करने का तो मामला जो सरकार दो आलम के जुबान दराजी करने वाले, नबी पाक के सहाबा के बारे में जुबान दराजी करने वाले, असहाबे रसूल अल्लाह वालों के बारे में तो जुबान दराजी करने वाले, उनको हम कुछ नहीं कहते, बल उनको ये मिसाल दे दो कि तुम्हारा हाथ तुम्हारा है, वो तुम्हारे हाथ की 5 उंगलियां अगर बराबर नहीं हो सकती तो मुस्तफा के बारे में बातें कैसे कर रहे हो। हज़रात गिरामी कदर, मेरे मुस्तफा के गुलामों, है दुनिया कायनात के अंदर इंसान है सारे, आंखें उनके साथ भी हैं, लेकिन अल्लाह करीम ने बाद इंसानों पर फजीलत अता फरमाई है। हफ्ते के दिन है,
लेकिन है सारे दिन अल्लाह के बनाए हुए के। लेकिन अल्लाह करीम ने बाद दिनों पर फजीलत अता फरमाई है, बाद रातों पर फजीलत अता फरमाई है। रातें बनाने वाला कौन बोलो? अल्लाह है। दिन बनाने वाला कौन? अल्लाह है। उसी अल्लाह ने बाद रातों पर फजीलत अता फरमाकर बता दिया कि इंसान बड़े समझदार है, क्योंकि जानवरों को अरे जो हांका जाता है उनको मारा जाता है, सजा दी जाती है, क्योंकि उनको समझाया जाता है इंसान समझदार है, अशरफुल मखलूकात है, इनके चेहरे भी बिगड़ेंगे नहीं मुस्तफा की निस्बत की वजह से। लिहाजा अल्लाह करीम ने बता दिया है इंसान मैं तुम्हें दुनिया कायनात के अंदर मिसालें दे रहा हूं ताकि तुझे समझ हो जाए। मैं मुस्तफा करीम के बारे में अरे समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो मुस्तफा का मकाम इतना अरफ़ व आला कर दिया है। वल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ मेरे महबूब दुनिया तेरी मोहताज रहेगी, तू किसी का मोहताज नहीं है। हम नबी के जिक्र के मोहताज हैं, आमिना का लाल हमारे जिक्र का मोहताज नहीं है। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाना, अल्लाह करीम ने बाद दिनों पर फजीलत। इस तरह दरख्त जो है, ये दरख्त के साथ जो फल है, ये फल का जो कमाल है, इस सब का मरकज जड़ के साथ है। जिस बंदे का अकीदा ठीक नहीं है उस बंदे को फैज नहीं मिल सकता। बोलो सुभान अल्लाह। जिस बंदे की निस्बत अल्लाह वालों के साथ नहीं है उस बंदे को फैज नहीं मिल सकता। फल आला किस्म का, अरे वो दरख्त के साथ वहां से काटते हैं लेकिन दूसरे साल फिर मिल जाता है। लेकिन अगर टहनी को काट दिया जाए फिर भी कुछ चांस है बारिश, और फिर जब बारिश अल्लाह तबारिक व तआला की तरफ से बड़ा रहमत का नज़ूल होता है, फिर दोबारा सर सजाबी आ जाती है। अगर तने को काट दिया जाए तब भी कुछ मामलात हो सकते हैं, लेकिन अगर दरख्त को जड़ से काट दिया जाए तो फिर जड़ से काट दिया जाए, फेर दिया जाए, दोबारा वो दरख्त फल नहीं दे सकता। लिहाजा यही मिसाल इंसान की है। जिस बंदे के पास माल है, दौलत है, जायदाद है, कलमा भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन अगर उसका ईमान मजबूत नहीं है, उसकी निस्बत मजबूत नहीं है, और लोग कहेंगे ये दरख्त फल क्यों नहीं दे रहा, बड़े बाबे कहेंगे बात यह है कि इस दरख्त का ताल्लुक जड़ से कट गया है। जब लोग कहते हैं कि इसकी बात के अंदर तासीर क्यों नहीं आ रही, देखो कि इसका ताल्लुक गुंबद खजरा से कटा हुआ है। हज़रात गिरामी कदर, मेरे नबी पाक के गुलामों, हजूर से मोहब्बत और प्यार करने वालों, तवज्जो फरमाना, मेरे आका की निगाह में जो आ जाता है, चाहे वो दरख्त हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पहाड़ हो, लेकिन वो मुमताज हो जाता है। दुनिया में बड़े बड़े पहाड़ हैं लेकिन कोई और पहाड़ का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या वजह है? ऊंचा बोलो। मेरे नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये औद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं। और मेरे आका ने फरमाया जन्नती पहाड़ है। या रसूलल्लाह ये पहाड़ है, पहाड़ दुनिया के अंदर बड़े बड़े मौजूद हैं लेकिन ये पहाड़ सोने का पहाड़ तो नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया बेशक सोने का पहाड़ हो, अरे पहाड़ की शक्ल को नहीं देखा जाता, करतूत को देखा जाता है। फरमाया जब मैं गुजरता हूँ ये मुझ मोहम्मद मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ता है, इसलिए ये जन्नती पहाड़ है। मेरे नबी पाक साहिबुल्लाह मक्का और मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं। एक और पहाड़ भी है जिसको एर पहाड़ कहा जाता है। हजूर नबी पाक ने फरमाया ये एर पहाड़ जन्मी है। या रसूलल्लाह ये जानमी पहाड़ कैसे जन्मी है? मेरे नबी ने फरमाया जब मैं इसके पास से गुजरता हूँ ये मुझे देखकर जलता है। मेरे नबी ने मयार बता दिया जो आमिना के लाल का जिक्र सुन के खुश होता है अल्लाह उसे जन्नती बना देता है। जो मुस्तफ़ा की जात पर चलता है मेरा रब उसे जहन्नमी बना देता है। गोया मेरे नबी ने बता दिया अल्लाह की बारगाह में शक्लें नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह में आंखें नहीं देखी जाती, अल्लाह की बारगाह में जुबान नहीं देखी जाती, बल्कि अल्लाह की बारगाह में करतूत देखे जाते कि निस्बत वाला है या बेफैज है, नबी पाक के साथ मोहब्बत है कि नहीं। अगर नबी से मोहब्बत का रिश्ता जुड़ा हुआ है अल्लाह दुनिया के अंदर भी मकाम अता फरमाता है। और सहाबा के सामने बेशक वो जानवर हो, बेशक वो पत्थर हो, बेशक वो दरख्त हो, मेरा नबी फरमाता है ये पहाड़ भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। ऐ नबी के
गुलामों, अगर ओद पहाड़ पत्थर होकर मेरे नबी से मोहब्बत करे, मेरा नबी फरमा दे ये जन्नत भी है, तो मोहम्मद का गुलाम जो मिजाज मुस्तफ़ा की महफिल सजाने वाला है, नबी के कसीदे गाने वाला है, वो दुनिया से जाने के बाद कब्र के अंदर भी उसका कब्र कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, बल्कि मेरा नबी उसकी कब्र में मिलाद वाला नबी आकर उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। तवज्जो फरमाना मेरे नबी के गुलामों, हजूर से मोहब्बत और प्यार का रिश्ता मजबूत करने वालों, हजूर नबी पाक के गुलाम, हजूर नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। अमीना के लाल, हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। जन्नती और जहन्नमी का मयार सरकार बता दो। मेरे करीम आका ने फरमाया, जिस बंदा मोमिन ने हालत ज़हरी दौर के अंदर मुझ मुस्तफ़ा के चेहरे की हालत ईमान में ज़ियारत की है, फरमाया दुनिया से जाने के बाद उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाएगी। ऊंचा जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। पीछे वाले बैठे हो तो बोलो सुभान अल्लाह। जिनको अल्लाह ने जुबान अता फरमाई है बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस बंदा मोमिन ने हालत ज़हरी दौर के अंदर मेरे नबी की ये हदीस सरकार दो आलम ने क़यामत तक आने वाले गुस्ताख सहाबा के मुंह बंद कर दिए। और मेरे करीम ने फरमाया, जिस बंदा मोमिन ने हालत ज़हरी दौर के अंदर, चाहे वो खानदान रसूल हो चाहे वो असहाबे रसूल हो, फरमाया हालत ज़हरी दौर के अंदर मुझ मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत की है, फरमाया हालत ईमान में दुनिया से चले गए, फरमाया कब्र उनका कुछ बगाड़ नहीं सकेगी, बल्कि अल्लाह उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना देगा। ए आमीना के लाल, आपके विसाल के बाद आपके गुलाम जो आपके चेहरे की ज़ियारत हालत ज़हरी दौर के अंदर ना कर सके, ए मदीने के ताजदार, आपके विसाल के बाद क्या मयार है। मेरे नबी ने निगाह का कमाल बताया है, फरमाया जिस बंदा मोमिन ने मेरे सहाबा की ज़ियारत की है, जिस बंदा मोमिन ने मेरे सहाबा की ज़ियारत की है, सहाबी ने मेरी ज़ियारत की है, मेरी आंखें पड़ी है मेरे सहाबी के चेहरे पर, सहाबी ने मुझे देखा है, मैंने अपने सहाबी को देखा है, और फरमाया जो नबीना बेशक हो, लेकिन फरमाया हालत ज़हरी दौर पाया हो, जिसने सहाबा की ज़ियारत की, गोया हालत ईमान में दुनिया से चला गया है, फरमाया बंदा वो भी जहन्नमी नहीं हो सकता, अल्लाह उसे भी जन्नत का कदार बना देगा। ए मदीने के ताजदार, जमाना गुजर जाने के बाद 1450 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हम नकमों का क्या बनेगा। कलमा तो हम भी आपका पढ़ते गए, नाते तो हम भी आपकी पढ़ते गए, कसीदे हम आपके गाते हैं, हमारे लिए भी कोई मयार है। तो मेरे करीम आका ने क़यामत तक आने वाले गुलामों को बताया है, फरमाया मन रानी फ़क़द राल हक, फरमाया जिसने मुझे हालत ख्वाब के अंदर देखा है, कोया उसने मुझे हालत बेदारी के अंदर देखा है, फरमाया वो भी जहन्नमी नहीं हो सकता, अनकरीब वो मुझे हालत ज़हर के हालत बेदारी के अंदर मुझ मुस्तफ़ा के चेहरे की ज़ियारत कर लेगा। फिर दुनिया ने ये मंजर देखा है, मिर्जा दज्जाल के साथ मुकाबला करने वाले, फितना कादियानियत का मुकाबला करने वाले सरकार पीर सैयद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कभी हालत बेदारी के अंदर आमिना के लाल की ज़ियारत कर रहे गए, और कभी रोज़ाए रसूल के सामने खड़े आमिना के लाल फरमाते गए, ओ मेर अली तू मेरा मेहमान बना हुआ है, लेकिन तुझे पता नहीं है बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर एक दज्जाल जिसकी एक आंख नहीं है, जिसके पास फैज नहीं है, बल्कि वो शैतान का अरे प्रचार कर रहा है, तुम्हें पता नहीं है। वो मदीने के ताजदार की करनवादी होती है, मेरे आका की निगाह पड़ती है सरकार पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, और आप भी फरमाते हैं कि इस सूरत नो मैं जाना खा, इस सूरत नो मैं जाना खा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान दी शाना सब बनिया सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमल का मा अक्सन का मा अकमल का। कमली वाले आप जैसा जमाल का
कायनात के अंदर मैंने देखा नहीं है, कमाल वाला देखा नहीं है, हसीन कोई देखा नहीं है। माँ अक्सना का, माँ अकमल का। फिर क्या फरमाया, अदब के दायरे के अंदर हम नहीं कह सकते, लेकिन सरकार बाबूजी सरकार बैठे हुए, एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक यकी किथे जा लड़ियां। आपने आसा उठाया, हमारा कहा खबरदार, सरकारे पीर मेरे अली शाह की जुबान से जो अल्फाज जारी हुए थे वही कहना। आपने अदब के दायरे में जो कहा किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, गुस्ताखी यकी किथे जा लड़ियां। ये है अदब वाले, जो अदब वाले होते हैं उन पर निगाह बानी होती है। तवज्जो फरमाना मेरे नबी पाक के गुलामों, हजूर से मोहब्बत का रिश्ता जो मजबूत कर लेते गए, अल्लाह दुनिया के अंदर भी उन्हें मकाम अता फरमाता है। एक महफिल आज यहाँ सरकार की महफिल है, एक महफिल बगदाद के अंदर मिलाद की सजी, बोलो सुभान अल्लाह। एक ताजर है सरकारे गौ से समदानी, कंदील नुरानी, शहबाजिला मकानी, सरकारे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बरकतू वाला शहर है। एक ताजर जो हर साल मुस्तफा के मिलाद के लंगर का इत्तेमाम करता, इलाके वालों को बताता। मैं अपनी मौजू, अपनी गुफ्तगू के ऊपर गुफ्तगू फरमा रहा हूं, तवज्जो फरमाना। अपने मौजू के ऊपर के निगाह का जो कमाल होता है, चाहे वो यहूदी पर पड़ जाए, लेकिन यहूदी के सीने में आमिना के लाल की मोहब्बत हो जाए, बेड़ा पार हो जाता है, करम नवाजी हो जाती है। सरकार दो आलम के गुलाम एक ताजर सारा साल मिलाद मुस्तफा के लंगर का इत्तेमाम करते, पैसे जमा करते, जो बचत होती, बगदाद के अंदर बहुत बड़ी महफिल का इत्तेमाम करते। नेमतुल कुबरा के अंदर नबी पाक साहब के गुलाम ने बड़ी प्यारी मुसज्जा गुफ्तगू फरमाई है। ये वाकया नकल फरमाया है। उस इलाके के अंदर दो मियां बीवी यहूदी और यहूदन थे। उस यहूदन ने अपने खामद को कहा कि मेरे सर के ताज, यहां पर हर साल ये लोग इकट्ठे होते हैं, जिस तरह ये भाई मोहम्मद जुल्फकार मरहूम फरमा रहे थे कि इस इलाके के अंदर मिलाद की महफिल का इत्तेमाम करते हैं। और सही मुश्ताक साहब ये भी हर साल मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं। मकसद ये होता है कि लोगों को जमा करना, पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि सरकार का जिक्र सुनाने के लिए। सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इलाका है। तो हुआ ये कि उस यहूदन ने अपना जो खामद है उसे कहा कि बात यह है कि ये लोग मुसलमान क्या करते हैं, हर साल झंडियां लगाते हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक लंगर का इत्तेमाम करते हैं, बड़ा वसी और है ताजर है, पैसे लोगों से भी वसूल नहीं करता, खुद कारोबार करता है, जो बचत होती है उससे मिलाद का लंगर का इत्तेमाम करता है। इनका क्या नजरिया है? उसने कहा कि इनका नजरिया यह है कि ये अपने नबी का मिलाद का इत्तेमाम करते हैं। फरमाया क्या नजरिया है? फरमाया कि इसका नजरिया ये मुसलमानों का ये है, गुलामों का, कि इनकी महफिलों में सरकार चाहे तशरीफ भी लाते हैं। ये नबी ने कहा कि हमारे नबी सरकार ईसा पाक ना तो हमारे ख्वाब के अंदर कभी तशरीफ लाए और ना हमारी महफिल में तशरीफ लाते हैं, बस ये तसव्वुर लेकर सो गए। ऊंचा बोलो एक मर्द सुभान अल्लाह। हवेली योधियों की है, लेकिन सरकार मदीना की मोहब्बत लेकर सो गए। उसने कहा कि अगर ख्वाब में सरकार आमिना का लाल तशरीफ लाया तो मैं अपने यहूदियों को छोड़कर आमिना के लाल की गुलामा बन जाऊंगी। इधर आंख बंद होती है, क्या देखती है? वही मुसलमानों का घर है। मिलाद मुस्तफा की महफिल सजी हुई है। हजूर के गुलाम हजूर सलातो सलाम के मिलाद के तज़किरे सुनकर खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं मैं क्या देखती हूँ, आधी रात का वक्त है, मैं सो रही हूँ, क्या देखती हूँ? एक काली जुल्फों वाला आया, जिसके चेहरे की वजह से उस इलाके के अंदर रोशनी फैल गई है। वो आमिना का लाल चलता चलता उस महफिल के अंदर तशरीफ ले जाता है। जब तशरीफ ले गया तो मेरे दिल के अंदर इरादा किया, वाकई इनकी महफिलों में आमिना का लाल चाहे तो आ भी सकता है, ख्वाब में आ जाए तो करनवाजी भी हो जाती है। वो दिल के अंदर कहती है मैंने तसव्वुर किया कि काश सरकार मुझे ख्वाब के अंदर कलमा पढ़ा दे।
मैं सरकार मदीना की जियारत कर लूं, हजूर की जियारत का शर्फ मुझे नसीब हो जाए। वो यहूदन कहती है मैं सरकार को देख रही हूँ, लेकिन सरकार अपना चेहरा मेरी तरफ नहीं करते, लेकिन मेरे दिल के अंदर सरकार की मोहब्बत आ गई है। मैंने कहा कि काश मैंने भी कलमा पढ़ा होता, उस महफिल के अंदर मैं भी होती, नबी की गुलामा में होती और सरकार मुझे कलमा पढ़ा देते, मैं सरकार के चेहरे की जियारत बड़े आला किस्म से कर लेती। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम के गुलाम हो। वो यहूदन कहती है रस्ते के अंदर मैं अपने घर से ख्वाब के अंदर मैं क्या देखती हूँ, मैं अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ, उधर आमिना का लाल आता कहता है ऐ तू यहूदन है लेकिन तेरे दिल में मुझ मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत है। फरमाया कलमा पढ़ना तेरा काम है, करम नवाजी अता फरमाना मुझ मोहम्मद मुस्तफा का काम है। इधर ख्वाब के अंदर कलमा पढ़ा, अरे सरकार के चेहरे की जियारत की है और सरकार ने फरमाया मन रानी फकद रालक, फरमाया जिसने मुझे हालत ख्वाब के अंदर देखा, गोया उसने मुझे हालत बेदारी के अंदर देखा है। फरमाया ख्वाब के अंदर भी शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाना मेरे नबी के गुलामों, सुबह का वक्त आया, अरे वो खादिमा मेरे नबी की गुलामा रो रही है, आंखों से आंसू जारी है और सरकार का जिक्र कर रही है। उधर जब उसका खामदा कहता है खबरदार मेरे करीब ना आना, तेरा रास्ता और है मेरा रास्ता और है। ये नहीं कहा मियाँ बीवी का रिश्ता है, ये नहीं कहा रिश्तेदारी का मामला है, अरे रिश्तेदार खराब हो जाएंगे, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किल मामलात हैं, बल्कि वो सरकार की गुलामा कहती है कहा पहले हमारा आपस में ताल्लुक था, रात के वक्त मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, अब तू नबी का दुश्मन है, मैं नबी की गुलामा हूँ। उसने कहा पता हुआ क्या, उसने कहा कि थोड़ी देर हुई एक आया एक कालिया जुल्फा वाला, थोड़ी देर हुई एक आया एक कालिया जुल्फा वाला, दस के सोनी शक्ल नूरानी ते कर गया कुल सफाया, एक माए मदन एक गोरा सा बदन, एक माए मदन गोरा सा बदन, नीची नजरे कुल की खबर है, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, सब फूंक गया मेरा तन मन धन। उसने कहा कि काली जुल्फों वाला आया है, एक नूरानी चेहरे वाला आया है, उसने ख्वाब के अंदर मुझे कलमा पढ़ाया है। फरमाया जिस नबी ने तुझे ख्वाब के अंदर कलमा पढ़ाया है वो नबी मेरी ख्वाब के अंदर भी आया है। फरमाया उधर तेरी बीवी कलमा पढ़ रही है, इधर तू भी कलमा पढ़ ले, मैंने भी ख्वाब के अंदर पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दुनिया के अंदर हजूर की नातें पढ़ते हैं, दुनिया के अंदर अल्लाह इस्तियादा फरमाएगा। आज दुनिया कायनात के अंदर नबी के वो गुलाम जिनकी आंखों के अंदर पावर है, मेरे नबी की निगाह अबू बकर पर पड़ती है तो सदीक अकबर बना देती है, उमर पर पड़ती है तो सरकार फारूक आज़म बना देती है, उस्मान पर पड़ती है तो ज़ुन्नूरैन बना देती है, अली पर पड़ती है मुश्किल कुशा शेर खुदा बना देती है। मेरे आका की निगाह मदीने से उठती है, फिर सरकार गौस समदानी बना देती है, वही निगाह जब उठती है तो कोई मुजद्दल फिसानी श्यामत सरहदी बना देती है, फिर वही निगाह उठती है तो कोई नोशो गंज बख्श बना देती है, फिर वही निगाह उठती है तो दुनिया कायनात के अंदर हजूर के नौकर गुलाम मलक मुमताज हुसैन शहीद कादरी को कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन जब निगाह सरकार की पड़ती है तो दुनिया कायनात के अंदर मलक मुमताज हुसैन शहीद कादरी के नारों से कायनात के अंदर शोर बर्पा हो जाता है। फिर वही निगाह जब पड़ती है अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरकज़हू पर, तो फिर दुनिया कायनात के अंदर अमेरिका से भी ये सदा बुलंद होती है, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम। फिर दुनिया कायनात से ये पैगाम आता है हजूर नबी पाक से जो लोग वफा का रिश्ता मजबूत करते हैं अल्लाह दुनिया के अंदर भेजते हैं, कब्र के अंदर भेजते हैं, हशर के रोज भी रब उन्हें इस्तियादा फरमाता है। इसलिए हम ये नर लगाते हैं कि सबसे ओ लागो
सबसे बाला हो आला हमारा नबी सबसे बा। आखिरी बात आपके सामने पेश करके जा चुका, वक्त जो है वो क्योंकि बहुत हमारे पास वक्त नहीं होता आप लोगों के पास लिया जा। आखिरी बात में आपके सामने पेश करके जा चुका का इंतजार वरना मेरी तकरीर खत्म हो जाती। सरकार दो आलम पूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह, बोलो सुभान अल्लाह। ये उनका नाम जिस महफिल के अंदर आता है अल्लाह उस महफिल के अंदर बरकत अता फरमाता है। ये वो शख्सियत है जिनको आप लोग सुनते रहते हैं कि हालत बेदारी के अंदर जागते हुए बाद लिखा है कि 75 मरतबा हुजूर की ज़ियारत हुई है। ये वो शख्सियत है कि सरकार दो आलम के चेहरे की ज़ियारत की इस वजह से आज सीरत के वाले से जब भी अल खसास अल कुबरा आप इसकी जो है ना वो तिलावत फरमाएं, इसकी ज़ियारत भी करें तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। तारीर के अंदर इतना लुत्फ होता है, पता ये चलता है कि सरकार को देखकर सरकार की तारीफ भी। अल्लामा जिला की वजह क्या है कि मोहब्बत वाले अदब वाले थे, इस वजह बड़े बड़े दुनिया के अंदर किताबें लिखने वाले बहुत हैं जो किताबें लिखी हैं, लेकिन उन किताबों के अंदर वो फैज नहीं है जो अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताबों के अंदर फैज। आपकी किताब अल-हावी लिल फतावा, उसके अंदर आप फरमाते हैं ये कब्र के वाले से बात है तो मैं आखिरी बात करूंगा। अल-हावी लिल फतावा उस किताब में है कि आपको कब्रों के हालात से इस तरह ये सही मुशाक साहब के भाई जनाब भाई जुल्फकार मरहूम चले गए। अब हम कब्र पर जाकर कुरान की तिलावत कर सकते हैं लेकिन कब्र के हालात हम नहीं देख सकते, लेकिन कब्र वाला हमें देख रहा होता है। मनु के हिसाब से मट्टी डालने के बाद भी उसकी निगाह के अंदर ये पावर आ जाती है। ये पावर देता कौन है? अल्लाह देता है। हम नहीं देख सकते हमारे पास आंखें होने के बावजूद, लेकिन ये सरकार आका करीम ने फरमाया कि कब्र तुम्हारे चलने के बाद सुनती है और दुनिया के अंदर जानता था। सरकार ने फरमाया जब कब्र पर जाता है अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर कहता है, वो पहचानती भी है और सलाम का जवाब भी देती है। पहचानती भी है और सलाम का जवाब भी देती है। फरमाया अगर पहचानती नहीं है तो सलाम का जवाब फिर भी देती है। लेकिन हम जब बंदा मर जाता है तो मरने के बाद दफन होने तक सलाम करते हैं उसे। बंदा मर गया हमें से कोई अस्सलाम वालेकुम करते, लेकिन जब बंदा मर गया जनाजे में कभी देखा है किसी ने सलाम किया? जनाजे में सलाम कोई नहीं पढ़ता। बंदा मर गया, मरने के बाद कुरान की तिलावत लोग करते हैं लेकिन मरने वाले को सलाम नहीं देते। लेकिन वही बंदा उठाकर जब कब्र में रखते हैं सारे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। पता चला मरने के चंद लम्हे, लेकिन ये हमारा मरना है। एक उम्मती का मरना और एक है नबी का दुनिया से जाना। इसके अंदर भी बड़े मामलात हैं। एक है नबी का दुनिया से जाना, हम जाएं तो सलाम कोई नहीं करता, बेटा के नहीं कहेगा सलाम वालेकुम, लेकिन मरने के बाद कब्र के अंदर रखने के बाद फिर सारे सलाम भेजते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर कहते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं। लेकिन एक है हमारा दुनिया से जाना, एक है हमारी नमाज जनाजा, एक हमारे नबी की नमाज जनाजा। बोलो ना जरा सुभान अल्लाह। ये भी ताकि जिक्र कर आपके सीने के अंदर ठंड पड़े और अकीदा अहले सुन्नत जो है वो लोगों के सामने निकार के सामने आ जाए। एक है हमारा जाना, हमारे जाने के बाद कोई सलाम नहीं पढ़ता, लेकिन सरकार जब तशरीफ लेगी अल्लाह के नबी दुनिया से जाते हैं सलाम अल्लाह भेजता है। सरकार ईसा पाक उनके सलाम को उनके विसाल के वक्त भी सलाम भेज रहेंगे और दोबारा जब उठाया जाए जिंदा किया जाए उस वक्त भी सलाम व सलाम अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबासु हय्या। या अल्लाह जिस दिन में पैदा हुआ उस दिन पर सलाम हो, जिस दिन में दुनिया से जाऊं। अल्लाह के नबी ईसा पाक अभी उनका विसाल नहीं हुआ, लेकिन फरमाते या अल्लाह जिस दिन मेरा विसाल हो। और बड़ी मजे की बात है अल्लाह के नबी ईसा पाक वो नबी हैं जो नबी भी हैं और उम्मती भी हैं, जो नबी भी हैं और उम्मती भी हैं। और फरमाते हैं लोगों मेरा मकाम बड़ा अरफा वाला है। ईसा पाक का मकाम यह है कि उनकी बारगाह में अगर कोई फालज का मरीज आए, अगर कोई बंदा जिसकी आंखें नहीं है फूंक मारते अल्लाह शिफा याबी अता फरमा देता।
अपने हाथ में मट्टी उठाकर फूंक मारते, परिंदे बनकर उड़ना शुरू हो जाते। इतनी शानू वाला नबी होकर सरकार की जब बारी फरमाया, हजूर के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, एक काने एक आंख से नबी ने बंदे की क्या, अरे दुनिया कायनात की जरूरत है। इतनी शानू वाला नबी ईसा पाक होकर फरमाया, लोगों मेरे बाद आएगा, इस बेस्ट नेम इज मोहम्मद। ये अंजील बरनबास के अंदर फरमाया जो आने वाला है उसका अजीम नाम, बरकतू वाला नाम मोहम्मद है। और आपने फरमाया कुरान मजीद के अंदर अल्लाह पाक ने मुस्तफा करीम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद ईसा अलैहि सलाम मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, बशा फरमाया लोगों जो आने वाला है वो इतनी शानू वाला है। एक है हमारा जाना, एक है रसूलुल्लाह का जाना। हम जाएं तो जाने के बाद कोई सलाम ने भेजे, सरकार जाएं जाने के बाद हजूर के गुलाम 3 दिन सलाम भेजते रहे। और हजूर की नमाज जनाजा हमारी तरह नहीं है, 3 दिन 1,24,000 कमबेश अंबिया मुरसलीन है। और बाद यहूदियों ने जो सरकार के भी दुश्मन है, हजूर के गुलामों के भी दुश्मन है। कभी भी यहूदी वफादार नहीं हो सकते, पैसे देने से बंदा वफादार नहीं बन सकता। हज़रात गिरामी, सरकार ने जो आलम के बारे में कहा कि जिंदगी के अंदर जो भी सरकार की बारगाह में गया है ना, वो सरकार कलमा पढ़ के ही आया। लेकिन अस्तगफिरुल्लाह न करे, कुफर न बाशद। सुबुल रिशाद के अंदर ये रिवायत है, उन्होंने कहा कि यहूदियों ने कहा कि सरकार के जाने के बाद नऊज़ बिल्लाह हजूर का चेहरा सलामत नहीं रहेगा। तो सरकार ने बच्चों से फरमाया, लोगों मेरे जाने के बाद उम्मतियों को जल्दी दफन करना। लेकिन फरमाया मेरी मय्यत, मेरा जो जसद नूरी है, फरमाया इसको 3 दिन रखना, सरकार की वसीयत है। और बात तफसीली बात क्या पे है कि ये मामला नहीं था, बल्कि ये खिलाफत का मामला था। खिलाफत का मामला नहीं था, ये तो नबी पाक की आल की बात तो कर रही है कि इस मकाम पर मेरे नबी पाक साहिबुल उला के गुलाम 1,24,000 कमो पेश नबी पाक के सहाबा टोलियों में आ रहे हैं, दुरूद और सलाम पढ़ रही है। 3 दिन गुजर गए और बंदा ये कहे कि सरकार की नमाज ना इस तरह पढ़ी, अल्लाह मगफिरली हय्यिना व मय्यतिना, ये बंदा अगर कहे कि सरकार की नमाज नजा इस तरह पढ़ी गई है और हजूर किसी ने मय्यत ने कहा और किसी ने कहा कि गुनाह माफ हो जाए, तो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि ये उम्मती के लिए आजाद है। सरकार दो आलम की नमाज जनाजा अस्हाब रसूल आते हैं। दुरूद शरीफ जब से सरकार का विसाल हुआ, दुरूद शरीफ पहले पढ़ा जा चुका था, और फिर सरकार के विसाल के बाद हम पढ़े या न पढ़े, सुबह से लेकर नमाज असर तक 70,000 फरिश्ते नूरानी। पता चला पलीतों को सरकार के जिक्र की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमारे नबी का जिक्र पाक करते हैं, इसीलिए इस महफिल के अंदर पाक बैठे हो, बोलो सुभान अल्लाह। और नापाकों से रब मुस्तफा का जिक्र करवाते नहीं है। जब भी सरकार के मिलाद का तज़किरा हुआ तो अल्लाह ने कभी मासूम अल खता फरिश्तों को जमा किया है और कभी मासूम अल खता अंबिया को जमा करके सरकार के जिक्र का दुनिया को बता दिया है कि रब अपने नबी का जिक्र कराता है पाकू से। पलीत सरकार की महफिल में आते नहीं है। अगर कोई पलीत आ जाए पाकू की महफिल में तो पलीत रहता नहीं, अल्लाह उसे पाकी अता फरमा देता है। हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो मैं तो वक्त के दामन के अंदर इतनी वसत नहीं थी, मैं इस गुफ्तगू को लंबा करता हूँ। खत्म की महफिल थी वो अल्लामा जलालुद्दीन सूती की बात को सुना दूं जो मैंने इतनी लंबी तमीज़ चली गई है, और ताकि इसके अंदर अकीदे की तर्जुमानी जरूरी होती है। अल्लामा साहब, इस दौर के अंदर अकीदे पर गुफ्तगू करना ये बहुत जरूरी है, फर्ज ऐन है। जिस तरह मसाजिद हम जो चाहते हैं ना, नमाज जनाजा के अंदर बाद लोग जो है वो फोटो के जरिए जो नमाज जनाजा की पिक्चर निकालते हैं, नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। उस तरह उलमा ने लिखा है कि जो बंदा नमाज जनाजा में चला गया उसके लिए नमाज जनाजा फर्ज किफाया नहीं बल्कि फर्ज ऐन है। इसी तरीके के साथ इस दौर के अंदर अकीदा अहले सुन्नत का जो अकीदा लोगों के सामने बयान करना ये बहुत जरूरी है। और यूट्यूब का दौर है और ये इस वक्त सोशल मीडिया पर लोगों को बगलाया जा रहा है, लिहाजा मैंने समझा कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा दुनिया पर आना भी और है, हमारा दुनिया से जाना भी और है। हमारे चेहरे मरने के बाद बदबूदार हो सकते हैं, लेकिन आमीना के लाल के जिस्म के साथ चीज लग जाती है, अल्लाह उस पर करम नवाजी फरमा देता है, खुशबू के हुल्ले आ जाते हैं। इंशाअल्लाह ये आने वाली जो जमरात है ये मौजू में इंशाअल्लाह यहाँ से शुरू करूंगा। ये आपकी जो आंगठाली वाली सरकार है ना, यहाँ से इंशाअल्लाह जिंदगी वफा की तो बाद नमाज इशा ये गुफ्तगू मेरी वहां पर आप हज़रात तशरीफ लाए तो इंशाअल्लाह आपके ज़ौक़ को जो लोग जाम तशरीफ फरमाए इनके ज़ौक़ के अंदर मज़ीद आपको चाशनी आ गई। मैं वो बात बयान कर देता हूँ कब्र के वाले से। सरकार अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते मैं कब्रस्तान से गुजरा तो वो पाकू का कब्रस्तान था, देखा सारी कब्रें रोशन है, सारी कब्रें रोशन थी। बस तो जो आपने मेरी तरफ कर लिया,
सारी कब्रें रोशन थी। तो मैंने कहा कि एक कब्र के अंदर सुना दूं, ये बस करो सही, ऊंचा एक मरतबा बोलो फिर सुभान अल्लाह। अब ये भी मोहब्बत वाले सारे सरकार के गुलाम अल्लाह का नवाजी फरमाए तमाम पर। तो मैं जो बात बयान कर रहा हूँ, आप फरमाते कब्रस्तान से गुजरा, तो कब्रस्तान भी एक जैसे नहीं होते। कुछ कब्रस्तान आते हैं उनके पास जाने से मना किया गया है। मना करने वाले की वजह यह है कि वो होते ही ना पाक है। उनको पता है कि हमें कब्र के अंदर सजाएं मिली है, दुनिया के अंदर बेअदबियां करने वाले होते हैं। लिहाजा अहले सुन्नत के जो कब्रस्तान है इनके अंदर अदब ही अदब है, जाते हैं फैज लेकर आते हैं। सरकार मदीना ने के गुलाम फरमाते देखा एक कब्र के अंदर ज्यादा रोशनी है। मैंने पूछा वो कब्र वाले हम भी ये कह सकते हैं, अल्लाह का नवाजी साहब सही मोहम्मद जुल्फकार साहब ने मिलाद की महफिल को सजाया है, हम भी दुआ करते हैं या अल्लाह का नवाजी फरमाए इनकी कब्र को भी ऐसे रोशनी अता फरमाए। पूछा गया बताओ आपको कश्फ कबूर था, कब्र के हालात से वाकिफ थे अल्लामा जलालुद्दीन सयूती, आप फरमाते गुजरा। तो मैंने कहा कब्रू वालों, सारे कब्रू वाले बोलना शुरू हो गए, सारे कब्रू वाले बोलना शुरू हो गए। मैंने कहा ओ कब्र वाले तेरी कब्र के अंदर ज्यादा रोशनी कहां से आ गई है? ये सारी कब्रें रोशन और मुनव्वर है, कब्रों के अंदर अंधेरा नहीं है। हमारा भी ये नजरिया इंशाअल्लाह हजूर के गुलाम दुनिया से जाने के बाद उनकी कब्रों के अंदर अंधेरा नहीं होगा, बल्कि आमीना के लाल जब तशरीफ लाएंगे अंधेरे खत्म हो जाएंगे, उजाले उजाले हो जाएंगे। हजूर सरकार जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं पूछा ओ कब्र वाले बता ये कब्रिस्तान के अंदर सारी कब्रें जो रोशन है इसकी वजह क्या है? उसने जवाब दिया कि सारे मिलाद मनाने वाले थे, ये सारे मिलाद मनाने वाले नबी के गुलाम दुनिया से चले गए, मिलाद की महफिलों में जाने वाले थे। इस वजह से सरकार जब इनके बारे में सरकार के वाले से गुफ्तगू हुई है तो सरकार इनकी कब्रों में आए, बस सरकार आए तो इसी को तो मिलाद कहते हैं। सरकार इनकी कब्रों में तशरीफ लाए, जब सरकार कब्रों में तशरीफ लाए सारी कब्रों से अंधेरा खत्म हो गया, रोशनी ही रोशनी हो गई। फरमाया नबी के गुलाम बता तेरी कब्र के अंदर ये रोशनी ज्यादा कहां से आई है? उसने कहा ये सारे मिलाद की महफिलें के अंदर अदब के साथ जाने वाले थे, लेकिन मैं हर साल मिलाद मुस्तफा का लंगर पकाने वाला था, अपने घर के अंदर मिलाद की महफिल सजाने वाला था। जब नकीरैन मेरी कब्र में आ गए मैं बड़ा परेशान हुआ कि अब कब्र के अंदर क्या बनेगा, मेरी कब्र है नकीरैन आ गए, अरे मन रबों का मादीनों का, अरे सरकार के बारे में जब अभी सवाल किया ही नहीं है बड़ा परेशान था। अरे जब सरकार के बारे में सवाल हुआ सरकार मेरी कब्र में आ गए, पर्दे हटा दिए गए, सरकार कब्र में आ गए। जब सरकार कब्र में आए नकीरे ने जब सरकार को देखा मेरे नबी मुस्कुराए, तब सरकार मदीना के मुस्कुराने की वजह से मेरी कब्र के अंदर इतनी रोशनी आई है। मेरी कब्र फरमाया उनकी कब्रों में सरकार आए रोशनी हो गई है, मेरी कब्र में जो ज्यादा रोशनी है इसकी वजह यह है कि सरकार मेरी कब्र में आए, मैंने सरकार को देखा है, सरकार ने मेरी तरफ देखा है और सरकार मुझे देखकर खुश हुए। सरकार फरमाते हैं आप ही खैरुल लकुम, ऐ मेरे गुलामों मेरा जिंदगी में मेरा दुनिया पर रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बेशक सारे तुम्हारे नाम अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं, जब मैं तुम्हारे अच्छे अमलों को देखता हूँ, अच्छे कामों को देखता हूँ, जब तुम दुरूद और सलाम पढ़ते हो मैं खुश होता हूँ, और जब तुम गुनाह करते हो तुम्हारे लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ करता हूँ। फरमाते हैं मेरी कब्र के अंदर जो रोशनी है इस वजह से है कि मेरी कब्र में सरकार आए और हजूर सरकार आए तशरीफ लाने के बाद मुस्कुराए, हजूर के मुस्कुराने की वजह से मेरी कब्र के अंदर ज्यादा रोशनी फैल गई है। अल्लाह हजूर सरवर कायनात की वसीला से हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जिंदगियां बसर करने की तौफीक बज़ में जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, जिनकी तस्कीर से रोते हुए हंस